दोस्तों स्वागत आप सभी का मास्टर कैम की क्लासेस में। ये मास्टर कैम का 2026 वाला वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे आपको बेटर चीजें। और जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट है मास्टर कैम के। कोई भी टूल पाथ किस तरह की भी आपकी दिक्कत है, आप जस्ट हमें कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, हर तरह की आपकी जो प्रॉब्लम है, जो भी टूल पाथ है वो सोल्व किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास है एक्सपर्ट्स की एक टीम। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैजिशियन ऑफ द सीएनसी मास्टर गेम ट्यूटोरियल्स में। अभी हम इस मॉडल को बनाने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे इसको सेटअप करेंगे। इसका प्लेन WCS सेटअप और उसके बाद मिलिंग सेटअप, उसके बाद कौन कौन से टूल पाथ यूज होने वाले हैं। तो अभी मैं देखूँ तो इस पीस को मैं रोटेट कर रहा हूँ, करेक्ट, इस मॉडल को। तो अभी इस मॉडल को रोटेट कर रहा हूँ, वो कैसे हो रहा है, ये माउस का व्हील है, माउस का व्हील आपको प्रेस करना है। ठीक है, उस तरीके से फिर आप माउस को मूव कराना है, तो जैसे जैसे मूव कराओगे मॉडल रोटेट होगा। और माउस का व्हील आप जूम इन जूम आउट करना है, तो व्हील को अगर अप करोगे या डाउन करोगे तो जूम इन जूम आउट होगा। उसके बाद है राइट क्लिक करके आप यहाँ पे जा सकते हो डायनेमिक रोटेशन, और आपको कोई पॉइंट पिक करना है। और फिर ये देखो, उस पॉइंट पिक करने के बाद मैं माउस को जनरली मूव करूंगा तो ये पीस रोटेट होगा, करेक्ट। तो अभी इसको सबसे पहले हम करते हैं WCS सेट, उसके बाद हम इसकी करेंगे प्रोग्रामिंग। तो उसके लिए हमें जाना है WCS के लिए मॉडल प्रिपरेशन, जैसे यहाँ पे कहीं पे होता है तो मॉडल प्रिपरेशन। उसके बाद है अलाइन टू प्लेन, तो अलाइन टू प्लेन पे जाना है, करेक्ट। अलाइन टू प्लेन के बाद आपको सेलेक्ट करना है फेस, उसके बाद एक एज, कोई XY एज जो आपकी स्ट्रेट एज हो। उसके लेने के बाद अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा क्रिएट WCS करूंगा मैं, तो क्रिएट WCS करने पे क्या होगा कि ये नया मेरा प्लेन क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं ट्रांसफॉर्म टू प्लेन करूंगा तो जो मेरा एग्जिस्टिंग प्लेन है उन्हीं पे ये जाएगा, ठीक है, उन्हीं पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी मूव हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद है यहाँ पे ओरिजिन, तो ओरिजिन के लिए आपका है, अभी ओरिजिन कहाँ पे, सेंटर में। आप चाहो तो किसी भी कॉर्नर को पिक करोगे, वहां पे ये ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगा। लाइक जैसे मैंने ये कॉर्नर किया तो ये देखो इस कॉर्नर पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे सेंटर किया तो सेंटर पे चला गया। उसके बाद करना है आपको ओके। ओके करने के बाद ये देखो सेट हो गया मेरा। राइट क्लिक टॉप, ठीक है। अब ये कलर चेंज हो गया, इसको कलर को हटाने के लिए यहाँ पे जाना है, राइट क्लिक करना है, उसके बाद क्लियर कलर। क्लियर कलर हो गया। अभी चलते हैं मशीन, मेरी मशीन ऐड कर लेना है, मिल डिफॉल्ट, मैं डिफॉल्ट ले रहा हूँ। उसके बाद चलना है हमें प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे है सेटअप करेंगे, मशीनिंग सेटअप। तो हमारा मास्टर मॉडल कहाँ है, जस्ट इस पे क्लिक किया एरो पे, उसके बाद हमें मॉडल सेलेक्ट कर लेना है। तो ये मेरा मास्टर मॉडल है, इसका मटेरियल डिफाइन करना है आपको कुछ भी, तो आप मटेरियल डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से लाइब्रेरी से, करेक्ट, जो भी है आपका मैंने ले लिया। उसके बाद आपको चलना है स्टॉक, तो आप स्टॉक चूज कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे कि यहाँ पे लेंथ, विड्थ, हाइट, इसको अलावा लगता है आपको कुछ प्लस करना है तो आप प्लस भी कर सकते हो, जो भी आप रॉ स्टॉक ले रहे हो, करेक्ट। उसके बाद है यहाँ पे अगर आपका फिक्सचर है कोई, जैसे कि अपनी वॉइस डिफाइन कर रखी है तो आप वॉइस को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे टूल्स वगैरह, ये जब हम लेंगे तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे, या फिर आप ऑलरेडी ले सकते हो, वो उसको टूल मैनेजर से सिलेक्शन करते हो, करेक्ट। उसके बाद है यहाँ पे मशीनिंग। मशीनिंग में आपके पास ऑलरेडी कोई मशीन है, ऐड है, जिसको आप सिमुलेशन के टाइम देखना चाहते हो, तो यहाँ पे आप मशीन ऐड कर सकते हो पहले से ही। जैसे कि अभी हम सिर्फ 3 एक्सेस कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो इसमें इनबिल्ट है वो ले ली। उसके लिए आपने जैसे फिक्सचर डिफाइन किया था जो वॉइस वगैरह, उसको यहाँ टिक कर दोगे तो वो वॉइस यहाँ पे अपीयर हो जाएगी, करेक्ट। आज ये है मशीनिंग ग्रुप सेटअप, तो ये ग्रुप सेटअप हो गया। उसके बाद हम चलते हैं प्रोग्रामिंग। तो उसके लिए अभी हम क्या करने वाले हैं, मास्टर गेम मिल 3D। तो अभी चलते हैं एरिया रफिंग। एरिया रफिंग में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मॉडल सिलेक्शन, ट्रिपल क्लिक किया, ओके। उसके बाद जाना है मेरे को बाउंड्री, ठीक है। तो अगर आपको पूरा कंप्लीट बनाना है तो आपको कोई बाउंड्री सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे को इनसाइड जाना है, ठीक है। इनसाइड जैसे कि इसके बाउंड्री के अंदर, या फिर क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे जाओगे ऑटोमेटिक बाउंड्री में ऑलरेडी है, जैसे सिमुलेटेड बाउंड्री रेक्टेंगल, तो ये भी ले सकते हो, सिलुएट बाउंड्री भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कर दिया फ्रॉम, स्ट्रेटजी कर दी फ्रॉम आउटसाइड, यानी मेरा टूल बाहर से आ जा सकता है, करेक्ट। उसके बाद टूल लेना है, तो यहाँ पे टूल ले लेना है। टूल के लिए मैं गया यहाँ पे फिल्टर, और यहाँ पे कैस कौन सा, एंड मिल, बॉल और बुल, यानी बुल यानी जिसका कॉर्नर रेडियस रहता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, बुल ले लेता हूँ 12R2 का, रफिंग के लिए बेस्ट रहता है ये। उसके बाद इसका होल्डर वगैरह अगर आपको डिफाइन करना है तो वो डिफाइन कर दो। उसके बाद इसकी हाइट वगैरह कुछ भी रह रही है अगर आपको, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 40 कर दिया, देखते हैं 40, ओके, करेक्ट। उसके बाद हम चलते स्टॉक। अभी हम कोई स्टॉक डिफाइन नहीं कर रहे, अभी हम कट पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं। कट पैरामीटर मैंने डाल दिया स्टेप डाउन, तो स्टेप डाउन में मेरा 2 mm, ये है मेरा
स्टेप ओवर 45%। यहाँ पे अगर आपको कॉर्नर रेडियस चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो रेड, तो इस आरपीएस की वजह कॉर्नर रेडियस बनाएगा। इंक्लूडेड फ्लैट्स, यस। और उसके बाद आपको चलना है लिंकिंग पैरामीटर्स, यहाँ पे जो भी है, जैसे कि मैंने मिनिमम वर्टिकल रिट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये आपको कम करना है रेडियस, एंगल कम करना है आपको, रैंपिंग एंगल, ये मैंने वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है, आप चेक कर सकते हो कि लिंकिंग पैरामीटर्स क्या है। उसके बाद मैं जस्ट ओके करता हूँ तो मेरा टूल पाथ जनरेट हो गया। मैं इस वॉल के अंदर कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे अंदर हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ये हो गया। अभी कितना मशीनिंग हुआ क्या नहीं हुआ उसके लिए हम बनाएंगे हम स्टॉक मॉडल। स्टॉक मॉडल बनाने के बाद मैंने ले लिया यहाँ रेफरेंस स्टॉक सेटअप का, उसके बाद सोर्स में गया, कौन सा टूल पाथ है ये, ओके। तो ये मेरा बन गया स्टॉक मॉडल। ये देखो, अगर आपको लगता है कि आपको रेस्ट रफिंग चलाना है तो आप रेस्ट रफिंग चला सकते हो, पर अगर आपको लगता है नहीं कोई नहीं हो जाएगा, रेस्ट रफिंग की जरूरत नहीं है, तो आप फिनिश चला सकते हो। मेरा एक्चुअली जो पर्पज है वो है फिनिश के टूल पाथ बताना, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अभी मैं चलता हूँ यहाँ पे, राइट क्लिक करता हूँ मशीन पे, ग्रुप, और यहाँ पे क्रिएट ग्रुप कर लेता हूँ, नया ग्रुप। नया ग्रुप क्यों बना रहा हूँ, ताकि रफिंग और फिनिशिंग सेपरेट रहे। आप इस ग्रुप का नाम भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये मेरा फिनिशिंग का ग्रुप है, तो यहाँ पे मैं फिनिशिंग भी लिख सकता हूँ। मैंने इस ग्रुप का नाम दे दिया। नाम देने के बाद अभी हम करेंगे इसकी फिनिशिंग की। तो मैंने आपको बताया हुआ वाटर लाइन क्या है कि वॉल पे चलता है, सेम एज वाटर लाइन की तरह ही है कंटूर, बट कंटूर वॉल पे भी चलता है, फ्लोर पे भी चल सकता है। ये पुराना टूल पाथ है बट काफी अच्छा है, 2D की तरीके से चलता है, बट देखते ही है 3D का, ठीक है। कंटूर सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है, तो मैंने पूरा मॉडल सेलेक्ट कर लिया ज्योमेट्री के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये एक विंडो पॉपअप होगा, इस विंडो में आपको डिफाइन करना है कि कहीं चेक वगैरह कोई तो नहीं है, ठीक है। चेक के बाद अगर आपका कोई कंटेनमेंट बाउंड्री है, यस मेरा कंटेनमेंट बाउंड्री है, क्या है कंटेनमेंट बाउंड्री, वो डिफाइन कर देना है। तो मैं यहाँ पे गया सिंगल, ठीक है, एज पे, और इसके अंदर अंदर मेरे को चलाना है, तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, करेक्ट। ये हो गया सिलेक्शन, यानी मेरे को इसके इनसाइड चलाना है, मैं बाहर का अभी बिल्कुल नहीं सोच रहा। या फिर एक काम करते हैं, ओके, चेक में हमारा कुछ है नहीं, कंटेंट बाउंड्री में दोबारा डिफाइन करता हूँ और ये वाली बाउंड्री लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ये, करेक्ट, ठीक है। तो ये होगी कंटेनमेंट बाउंड्री, मैंने किया ओके। यहाँ पे ओके कर देना है आपको। उसके बाद आप आ जाओगे, ये है आपका पैरामीटर्स। पैरामीटर्स में यहाँ पे मैं जाऊँगा सिलेक्ट लाइब्रेरी, और पहले मैं लेता हूँ टूल। तो मैंने यहाँ पे ले लिया मान लो 8 का बॉल, ठीक है। 8 का बॉल ले लिया, इसके पैरामीटर डिफाइन किए यहाँ पे, आरपीएम, फीट, सारा, टूल नंबर, करेक्ट। मैंने यहाँ पे कर दिया टूल नंबर 2, और इसका आरपीएम फीड यहाँ पे डिफाइन कर दिया, यहाँ पे किया मैंने 0.2, और ये मैंने कर दिया 150, ठीक है। तो ये मेरा फीड हो गया, ये आरपीएम हो गया, ये प्लंज रेट है, ठीक है। प्लंज रेट क्या होता है कि जब इनिशियल में स्टार्ट में कट लेता है तो उसको प्लंज रेट बोलते हैं। ये है सरफेस। सरफेस के लिए जैसे कि अभी जो हम 2D में डिफाइन करते थे, क्लियरेंस हमारा क्या रहेगा, रिट्रैक्ट क्या लेगा, फीड प्लेन क्या लेगा, ये वो है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको कोई स्टॉक छोड़ना है इसके बाद भी, तो आप स्टॉक छोड़ सकते हो। उसके बाद चलते हैं फिनिशिंग पैरामीटर। फिनिशिंग पैरामीटर में मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे फिनिश के पैरामीटर है, ठीक है। फिनिश के इन द सेंस की यहाँ पे अभी जैसे कि आपका स्टेप डाउन क्या है, ठीक है। तो स्टेप डाउन मैंने डाल दिया, क्योंकि ये वॉल पे भी चलता है, तो आप स्टेप डाउन ज्यादा रख सकते हो स्टेप ओवर के कंपेयर। तो मैं मान लो, ठीक है, मैं यहाँ पे 0.5 रख सकता हूँ, मैं 0.5 स्टेप डाउन रख देता हूँ। अभी जस्ट मैं कुछ नहीं डिफाइन करता, सिर्फ स्टेप डाउन डिफाइन करके ओके कर देता हूँ। अभी देखते हैं ये कहाँ पे चलेगा, ठीक है। जनरेट हो रहा है, आई थिंक हो गया है, ठीक है, जनरेट हो गया है। तो ये देखो, ये सिर्फ क्या कर रहा है कि सिर्फ जो वॉल है उस पे चल रहा है, और यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत, जैसे ये भी 3D है तो इस पे चल रहा है, बाकी फ्लोर पे नहीं चल रहा। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, फिर इसमें कुछ है जैसे चेंजेस करनी वो भी करते हैं। पैरामीटर में गया, फिर से मैं गया फिनिशिंग पैरामीटर, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है, जैसे कि ऑप्टिमाइज कट ऑर्डर, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका टूल पाथ काफी ऑप्टिमाइज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मैंने आपको बताया हुआ है इन डिटेल में, ट्रांजिशन क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे है ब्रोक, ब्रोक की जगह आप रैम्प कर सकते हो, फॉलो सरफेस कर सकते हो। इससे क्या है कि रिट्रैक्ट कम हो जाएगा, ठीक है। अभी हम मैंने कट ऑप्टिमाइज और फॉलो सरफेस, यानी ट्रांजिशन को चेंज किया है मैंने, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो ट्रांजिशन है, इसको ये जो पर्पल लाइन है, करेक्ट, ये इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन लाइन। तो ये ट्रांजिशन कैसे हो रहा है एक से दूसरे के बीच में, वो डिफाइन करता है। जैसे कि यहाँ पे ये देखो, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन है। इससे क्या होता है कि कभी कभी रिट्रैक्ट कम हो जाते हैं ऑप्टिमाइज करने से, और इससे इससे क्या है कि डायरेक्ट नहीं होता, जिससे कि 3D सरफेस में हम चला रहे हैं तो वहाँ पे मार्क नहीं आते कटर के, ठीक है। रैंपिंग बेस्ट है, आप रैंपिंग कर सकते हो, यहाँ पे रैंपिंग एंगल दे सकते हो,
ओके, तो मैं अभी रैंपिंग कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है एक तो हेलिक्स यानी ये एंट्री है, उसके बाद है सैलो। सैलो यानी आपको कहाँ पे चलाना है, ठीक है। मैं कह देता हूँ कि ठीक है, रिमूव कट फ्रॉम द सैलो एरिया, नहीं मैं सैलो एरिया पे भी चलाना चाहता हूँ। उसका स्टेप ओवर कितना है ये, और सैलो एरिया का एंगल कितना है जो हमने हाइब्रिड में दिया है, करेक्ट, लिमिटिंग एंगल ये वही एंगल है, ठीक। उसके बाद लिमिटिंग स्टेप ओवर, यानी स्टेप ओवर कितना रखने वाले हो आप इसके लिए, तो इसके लिए भी मैंने स्टेप ओवर रख दिया 0.5। अभी देखते हैं, ओके ओके, ठीक है, ये जनरेट हो रहा है, ये जनरेट हो गया, ये देखो ये चल गया। बट अभी भी ये फ्लैट पे नहीं चल रहा, सिर्फ सैलो एरिया यानी कि वॉल पे चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे भी ये चल सकता था फ्लैट के अलावा भी, जैसे कुछ एंगल है यहाँ पे तो इस पे भी चलने लग गया, बट ये फ्लैट पे नहीं चल रहा। अभी मेरे को फ्लैट पे भी चलाना है, तो फ्लैट के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो बॉल ले सकते हो या फिर अलग से टूल पाथ बना सकते हो एंड मिल के साथ में फ्लैट के लिए। तो यहाँ पे भी है, इससे भी बना सकते हो। यहाँ पे जाओगे आप फ्लैट, फ्लैट टिक किया, आ गया इसका ऑप्शन है, ठीक है। कैसे 2D फ्लैट 3D फ्लैट, उसके लिए स्टेप ओवर क्या रखने वाले हो, तो बॉल के लिए हम स्टेप ओवर कम ही रखेंगे, बट फ्लोर जब हम एंड मिल चलाते हैं उस केस में हम स्टेप ओवर ज़्यादा रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ किया ओके, ठीक। ओके करने के बाद ये देखोगे आप, तो ये हो रहा है जनरेट, और ये देखो अभी क्या है कि ये वॉल और फ्लोर पे कंप्लीट चल रहा है, बट ये टाइम लेगा। क्यों? क्योंकि इसका स्टेप ओवर वॉल पे बहुत कम है। ये देखो, ये वॉल पे भी चल रहा है, फ्लोर पे भी चल रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से टूल पाथ बनता है कंप्लीट। बट मैं इसको सजेस्ट करूंगा कि हम इसको एज ए चलाएंगे वॉल, क्योंकि फ्लोर पे हम नहीं चलाने वाले इसको। फ्लोर के लिए हम दूसरा टूल पाथ ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये है कंटूर। फ्लोर के लिए हम चलाएंगे यहाँ पे टूल पाथ हॉरिजॉन्टल। अगर मैं यहाँ पे एक्सपेंड करूँ टूल, उसके लिए हम चलाएंगे हॉरिजॉन्टल, और अगर कुछ रेडियस वगैरह रहेगा तो उसके लिए हम चलाएंगे पेंसिल। तो हॉरिजॉन्टल और पेंसिल हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने ये वीडियो एंड तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियोस हम जल्दी लाने वाले, कंप्लीट मास्टर कैम की सीरीज लाएंगे जिसमें पूरा मास्टर कैम होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।